हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का जो फार्म है 10 से 15 दिनों के बाद भरने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि नाइन्थ हाई स्कूल का जो फॉर्म है यूपी स्कॉलरशिप का वो भरा जाने लगा है। बट अभी जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहे बीए एमए बीएससी बीकॉम जो भी कोर्स हैं इनके स्कॉलरशिप अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये भी आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप में जो अपडेट निकल कर आई है जो काफ़ी बड़ी अपडेट है और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप में जो पैसा मिलने का जो जो क्राइटेरिया होता है वह क्या होता है, जो इसकी आय सीमा होती है आपकी एक, जिससे ज़रिए आपको पैसा दिया जाता है। तो वो क्या था पहले और अब क्या चीज़ हो गया इसमें चेंजेस। तो इसमें दोस्तों जो एससी एसटी ओबीसी जनरल जो कास्ट वाइज ही आपको पैसा मिलता है। ठीक है। तो जो पहले बात करें, अगर जो आपका अभी तक जो पैसा मिलता था इसमें जो आय सीमा रखी हुई थी, तो इसमें एससी एसटी के लिए 2.5 लाख रुपए रखी थी। यानी कि अगर आपके पिता की जो इनकम है वह 2.5 लाख रुपए के अंदर है, यानी कि मैक्सिमम 2.5 लाख, तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाता था यूपी सरकार की तरफ से। और यदि आपकी जो इनकम है आपके पिता की 2.5 लाख से जो है ऊपर बढ़ रही है, यानी कि एससी एसटी में अगर आप आते हैं और आपके पिताजी की इनकम जो है 2.5 लाख के ऊपर आती है, तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा का जो लाभ है जो नहीं दिया जाता था, यानी कि इसका पैसा आपको नहीं मिलता था। उसी प्रकार से अगर ओबीसी और जनरल जो कैटेगरी है इनकी बात करें, तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जो है दोस्तों, इसमें 2 लाख रुपए आय सीमा रखी गई थी। यानी कि जिनके पिता की इनकम जो है 2 लाख रुपए मैक्सिमम है या फिर जो है इसके अंदर आती है, तो उनको पैसा दे दिया जाता था स्कॉलरशिप का। और यदि इसके ऊपर बैठती है 2 लाख के ऊपर, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट में, तो इनको जो है इसका लाभ नहीं मिलता था। तो ये जो था ये पहले इसका क्राइटेरिया था। अब बट दोस्तों जो है समाज कल्याण विभाग के जो सूत्रों के अनुसार जो जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है। अभी दोस्तों पूरी तरीके से यह लागू नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि आने वाले इसी 2024-25 सत्र में जो स्कॉलरशिप फार्म भरे जाएंगे इसमें आपको इसका लाभ देखने को मिल जाए। तो इसमें क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है, हम आपको बता देते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो आय सीमा है इसको हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए। तो इसमें क्या चेंजेस किया जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले एससी एसटी की बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी में दोस्तों जो 2.5 लाख रुपए इनकम थी मैक्सिमम, इसको अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना करने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है। यानी कि अभी तक जिनके पिताजी की इनकम 2.5 लाख रुपए थी उनको ही सिर्फ जो है पैसा मिलता था। बट अब इसको जो है बढ़ाकर 5 लाख अगर कर दिया गया, तो जिनके पिताजी की इनकम 4 से 5 लाख रुपए तक हो जाएगी एक साल के अंदर, अगर 5 लाख रुपए उनकी इनकम शो हो रही है, तो आप उन बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप का जो पैसा मिलेगा। इसी प्रकार जो आपका जो एस सी एस जो ओबीसी और जनरल के बच्चे आते हैं, ठीक है, इनका जो है पहले 2 लाख रुपए था, तो इनका भी जो है बढ़ाकर आपका 2.5 लाख कर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो बच्चे ओबीसी जनरल या फिर माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इनकी पहले 2 लाख थी, तो इसको अब मैक्सिमम 2.5 लाख कर दिया जाएगा। अगर आपके पिताजी की इनकम जो है 2.5 लाख तक आती है और आप ओबीसी जनरल या फिर माइनॉरिटी में आते हैं, तो आपको भी जो है स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। आप इसके क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिल जाए और इसका भी आपको लाभ मिले। तो आई होप जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये आपको जो न्यूज़ है अच्छी लगी हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जो है तुरंत जो है इसका रिप्लाई देंगे। और ऐसी ही अपडेट जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि हम यूपी स्कॉलरशिप को हर एक जो है अपडेट आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।